जहां एक और छांगुर जैसे कट्टरपंथी हैं तो वहीं दूसरी तरफ विदेशी फंडिंग के दम पर कैंडल गैंग भी धर्मांतरण का खेल खेल रहा है। दोनों का मंसूबा एक है, दोनों के टारगेट एक है। कोई पैसे का लालच दे रहा है तो कोई अपने धर्म का कथित चमत्कार दिखा रहा है। लेकिन कट्टरपंथी ये भूल गए कि यूपी में योगी फोर्स एक्टिव है। यहां सनातन विरोधी काम हुआ तो एक्शन होना तय है। धर्मांतरण वाले गिद्धों की नजर सनातन धर्म पर गड़ी हुई है, जिसे जैसे मौका मिल रहा है वो धर्मांतरण की साजिश को अंजाम दे रहा है। जहां एक और छांगुर जैसे कट्टरपंथी जबरन धर्मांतरण करा रहे थे, तो वहीं कैंडल गैंग वाले बंद कमरों में प्रार्थना की आड़ में ब्रेन वॉश वाली साजिश को अंजाम देने में जुटे। बहनों और भाइयों, हमें इस बात को याद रखना होगा कि सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। एक और सीएम योगी विकास और विरासत के जरिए धर्म रक्षा का संकल्प ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चादर और फादर गिरोह प्रदेश की डेमोग्राफी बदलने वाली साजिश रच रहे हैं। ताजा तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर और सीतापुर से सामने आई हैं, जहां प्रार्थना के नाम पर भोले भाले ग्रामीणों की भीड़ जुटाई गई, बीमारी और परेशानी दूर करने का झांसा दिया गया और ईसाई धर्म के चमत्कार दिखाए जाने लगे। लगातार कंटिन्यू बोला, मंदिर में गए। सबसे पहले शाहजहांपुर से आई ये तस्वीरें देखिए। धर्मांतरण के अड्डे पर जब पुलिस ने छापा मारा तो पादरी ने महिलाओं को आगे कर दिया और प्रार्थना वाली दलील सुनाई दी। कुछ नहीं करते, अभी प्रार्थना हो कौन तुम लोग? हिंदू है तो यीशु की पूजा कैसे हो तुम लोग? जब सवाल सनातन का आया तो गेट पर खड़ा पादरी बौखला उठा और पुलिस वालों को संविधान का पाठ पढ़ाने लगा। सनातन धर्म हो क्या सब लोग ईसा मसीह पूजा कर रहे हैं? मेरे भाई आर्टिकल 25 में दिया हुआ है आपके लिए हमारा जो धर्म पूजा कर सकते, किसी को बदला के नहीं कर सकते। तस्वीरों में दिख रहा पादरी लंबे वक्त से धर्मांतरण वाली साजिश को अंजाम दे रहा था। जब हिंदुवादी संगठनों ने पादरी का विरोध किया तो वहां मौजूद महिलाएं हिंसक हो उठी। सिद्धार्थनगर में भी शाहजहांपुर जैसी ही तस्वीरें देखने को मिली। यहाँ तो एक झोपड़ी में ही चमत्कार वाली प्रार्थना सभा जमा दी गई। गरीब तबके की महिलाओं को पैसों का लालच देकर बाइबल थमा दी गई। सागर नाम के व्यक्ति ने, जो बहुत पहले ही धर्मांतरित हो चुका है, उसके द्वारा गांव के आसपास की गरीब महिलाओं को एकत्रित करके प्रार्थना के नाम पर धर्मांतरण का खेला कर रहा है। राजधानी लखनऊ से सटे जिले सीतापुर में बड़े स्तर पर धर्मांतरण की साजिश रची जा रही थी। यहाँ विदेशी फंडिंग की मदद से धर्मांतरण का अड्डा बनाया गया, पिछड़ी जाति के लोगों को बरगलाया गया। लेकिन जैसे ही इस साजिश का पता हिंदू संगठनों को लगा तो धर्मांतरण गिरोह ब्रेन वॉश का मटेरियल समेटकर भागने की फिराक में था। पूरा पड़ता है। इसमें आज गोपनीय सूत्रों द्वारा सूचना मिली थी सुबह कि कुछ पादरी और सिस्टर ये लोग बाइबल और कुरान ये जो भी अपना लेके आते हैं बाइबल वगैरह, ये धर्म परिवर्तन कराने भोले वाले जो एक यहाँ पे सबसे ज्यादा जो संख्या है मुराऊ बिरादरी की है, तो इनको पैसे का प्रलोभन लोभन पैसे का देके और लालच देके ये धर्म परिवर्तन कराने पैमाने। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण गिरोह की बढ़ती साजिश से हिंदू संगठनों और संतों में आक्रोश है। संत समाज ये मांग कर रहा है कि विधर्मी कैंडल गैंग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ऐसे गद्दार लोग और ऐसे गद्दारों को सपोर्ट करने वाले जो लगातार सनातन धर्म पर कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश के सोशल मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि उत्तर प्रदेश धर्मांतरण मुक्त होना चाहिए। यूपी में एक्टिव धर्मांतरण गिरोह के निशाने पर वो लोग हैं जो आर्थिक तंगी या बीमारी से परेशान हैं। ऐसे में विदेशी मिशनरी की फंडिंग के जरिए यूपी के कई जिलों में धर्मांतरण रैकेट एक्टिव है, लेकिन अब योगी इन्हें बख्शेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।